हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक बच्चों ने ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको ये समझने में दिक्कत हो जाती है कि ग्रामर का ये टॉपिक कैसे होगा, ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। लेकिन आप लोगों को हम इजी तरीका से आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है, लेकिन उसमें उन लोगों को ये परेशानी हो जाती है कि ए का प्रयोग कहाँ करें, ए एन का प्रयोग कहाँ करें और द का प्रयोग कहाँ करें। तो चलिए आज का टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं ए एन और द से। उससे पहले हम आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है आर्या सॉल्यूशन क्लासेज। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे दिक्कत वहां पे हो जाते हैं कि ए का यूज कहाँ करेंगे, ए एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह भी पता नहीं होता है कि ए का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ए एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है और द का हिंदी मीनिंग क्या होता है। और उससे पहले कि टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजों को हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स सिंपली भाषा में हम लोग अगर समझे तो ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुच्छेद या अनुसूची। अनुच्छेद या अनुसूची। और आप लोग जानते होंगे, बचपन से जानते हैं कि ए का हिंदी मीनिंग होता है एक, और ए एन का भी हिंदी मीनिंग एक ही होता है और द का हिंदी मीनिंग भी एक ही होता है। लेकिन ए का प्रयोग अलग होता है, ए एन का प्रयोग अलग होता है और द का प्रयोग अलग होता है। वो सारी चीजों को हम बारीकी तरीके से समझेंगे। उससे पहले जान लीजिए आर्टिकल्स के बारे में। तो समझिए कि आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद या अनुसूची। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले आर्टिकल्स होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कर दीजिए सिंपली अपनी भाषा में। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो समझिए, और आर्टिकल्स बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बारीकी तरीके से वो सारे चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं आर्टिकल्स। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें ए का हिंदी मीनिंग होता है ए एन का भी हिंदी मीनिंग होता है एक, और द का भी हिंदी मीनिंग एक ही होता है। लेकिन ए का यूज, ए एन का यूज और द का यूज अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्वतंत्र रूप से इसको 2 तरीकों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और सेकेंड होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। बताए क्या कि डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो निश्चित चीजों के लिए, पार्टिकुलर चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है कभी इधर और कभी उधर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि
टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रकार, उसमें से फर्स्ट है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। जिसका हिंदी मीनिंग होता है निश्चित, अनुसूची या अनुच्छेद। और सेकेंड होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित, अनुसूची या अनुच्छेद। ठीक, तो जान लीजिए कि डेफिनिट आर्टिकल्स किसको बोला जाएगा या डेफिनिट आर्टिकल्स होता क्या है। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, तो चलिए बताते हैं कि डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो कोई पार्टिकुलर चीजों के साथ, पार्टिकुलर थिंग्स या पार्टिकुलर वस्तु के साथ प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, डेफिनिट आर्टिकल्स, निश्चित आर्टिकल्स, ये होता है कि ए एन और द को आर्टिकल जो कहते हैं हम लोग, उसी में द जो होता है, द, उसको डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जिसका प्रयोग पता होगा आप लोगों को कि जो दुनिया में पार्टिकुलर्स नेम हो गए, जैसे, या जो दुनिया में केवल एक ही हो, या जिसका प्रयोग खास तरीकों से किया जाता है, वैसे आर्टिकल्स को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यानी जो पार्टिकुलर थिंग्स होते हैं उनके साथ द का प्रयोग होता है, इसीलिए द को डेफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिए, द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल तो बताए अभी कि द का प्रयोग किसी पार्टिकुलर नेम या केवल दुनिया में जो एक ही हो, जैसे अगर हम बात करें सन, सन का मतलब होता है सूरज। क्या दुनिया में सूरज एक ही है? इसीलिए सन के साथ द का प्रयोग होगा। अगर हम बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल्स की, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है कि किसके साथ, कभी इधर तो कभी उधर। आप लोग देखते होंगे गांव देहात में हम लोग रहते हैं कि गांव देहात में देखते होंगे कि जो भी बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको माता पिताजी कितना भी समझा दे, लेकिन वो कभी इनके बोलेंगे कि इनके साथ नहीं रहना है, बोलेंगे कि इनके साथ नहीं रहना, फिर भी वो कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी चचा के लड़का के साथ बोलेंगे नहीं रहना, और कभी बोलेंगे कि फुआ के लड़का के साथ नहीं रहना। फिर भी क्या करते हैं, बच्चा तो बच्चे होते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं मम्मी पापा से छुप के, चुरा करके कहीं ना कहीं उनके साथ खेलने के लिए चले ही जाते हैं। उसी प्रकार ए एन और द, ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन और द को तो आर्टिकल्स कहेंगे, लेकिन उसमें द को डेफिनिट आर्टिकल्स यानी निश्चित, और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित अनुसूची कहा जाएगा। आप लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देते हैं कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको हिंदी मीनिंग नहीं पता होता है। तो चलिए सिंपल भाषा में, आर्टिकल्स को अनुच्छेद या अनुसूची कहा जाता है। उसके बाद ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स क्या होता है कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, और आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल जिसको निश्चित अनुसूची कहते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स जिसको अनिश्चित अनुसूची कहा जाता है। उसमें से द को डेफिनिट आर्टिकल्स
और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को इतनी बातों आसानी तरीकों से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि द का प्रयोग ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होगा और किस तरीके से होगा। बारीकी से सारी चीजों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो चलिए उस ए और एन और द का यूज पढ़ने से पहले आप लोग बचपन में पढ़े होंगे वॉवेल और कंसोनेंट। वॉवेल और कंसोनेंट तो बताइएगा कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से जो हमारा वॉवेल है वो है 5। नंबर ऑफ वॉवेल है यह है 5, जिसमें से है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि ए ई आई ओ यू को हम आसानी से बोल सकते हैं, या जब इसको उच्चारण करते हैं ए ई आई ओ यू तो देखते होंगे कि हमारे जो मुख है, हमारा जो मुंह है, उसका कोई भी पार्ट बोलने के समय एक दूसरे पार्ट से टच नहीं करते हैं। इसीलिए ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ कंसोनेंट। नंबर ऑफ कंसोनेंट नंबर ऑफ कंसोनेंट तो ये होते हैं हमारे बबुआ। देखो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, जिसमें से 5 हो गया हमारे वॉवेल ए ई आई ओ यू। तो जो भी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी लेटर्स बच गए वो हमारे कहलाएंगे कंसोनेंट। तो देखिए टोटल 26 होता है। 26 में से अगर हम 5 को माइनस कर दे तो बचेगा कितना? 21। तो ये हमारे 21 जो हो जाएंगे ये कंसोनेंट कहलाएंगे, और कंसोनेंट ये कहलाएंगे। तो ये भी समझ लीजिए कि जो वॉवेल होते हैं, कि जो भी वॉवेल लेटर से वर्ड्स शुरू होती है, जो भी वॉवेल लेटर से हमारा जो वर्ड शुरू होता है वो वर्ड के पहले वर्ड्स के पहले ए एन का प्रयोग ए एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग होता है। तो समझिए वॉवेल लेटर से, जैसे अगर हम बात करें एप्पल का, तो बताइए एप्पल में जो वर्ड्स हमारा एप्पल है उसमें फर्स्ट लेटर जो है हमारा, ये फर्स्ट लेटर ए है। और ए क्या है? वॉवेल है। ए वॉवेल है तो हमारा ए बताए कि जो भी वॉवेल लेटर से वर्ड शुरू होती है वो वर्ड्स के पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो एप्पल तो हमारा ए से शुरू है, ए लेटर से शुरू है, तो ए हमारा वॉवेल है। और वॉवेल से पहले बताए क्या कि ए एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग होता है। और बात करें हम बात करें और मतलब होता है उल्लू। और बताए कि एन का मतलब होता है एक। तो और जो हमारा वॉवेल लेटर से शुरू है, तो बताइए कि वो जो हमारा वॉवेल लेटर है, पहले पूरी वर्ड्स को देखेंगे और फर्स्ट लेटर को देखना है, और उसको देख के आंख मूंद के कि बताए कि जो भी
जो भी वॉवेल लेटर से वर्ड शुरू होती है, वो वर्ड्स के पहले ए एन का प्रयोग होता है, तो वो हमारा अब क्या है, वॉवेल है, और ओ से पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम आप लोगों को एक बात को बता देते हैं कि वो बातें क्या है, कि समझिए कि जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, जो मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं, उसके साथ हम समाप्त करेंगे। तो देखिए, गुरु कैन ओनली टीच यू बट हाउ कैन यूज ऑन डिपेंड्स यू। गुरु जो होते हैं, केवल आपको शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए बुआ, गुरु जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, जिसको देहाती भाषा में आप लोग मास्टर साहब के नाम से जानते हैं, वो केवल आपको क्या कर सकते हैं, कोई भी ज्ञान की बातों को बता सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे कीजिएगा वो तो आपके ऊपर निर्भर करेगा ना। इसीलिए जो भी टीचर्स बताते हैं उनकी बातों को ध्यान से फॉलो करना है, बारीकी तरीके से। अगर आपने एक चीजों को आज सीखा होगा तो अपने दोस्तों को भी सिखाने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी मोबाइल का वीडियो होता है उसको एक दूसरे के पे, जिस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब या जो भी वगैरह वगैरह होता है, जो भी सोशल मीडिया की चीजें होती है, उसको आप स्क्रॉल करके, जिस तरह रील्स को स्क्रॉल कर करके देखते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बैठाना, और दोस्तों से कहना कुछ नहीं है कि एक बार पढ़ के देखो इन सर से। मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार यादव, जिनको आर्या सर के भी नाम से लोग जानते हैं। आप अपने दोस्तों से बोलिए कि सिर्फ एक दिन आप इन सर से पढ़ के देखिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि सिर्फ एक दिन ये सर से पढ़ के देखिए, आगे दिन वो खुद पे खुद हमारे पीछे पड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ाया आर्टिकल्स, उसमें आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा हो। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।